शिक्षकों की क्षमता संवर्धन हेतु कार्यशाला का किया गया आयोजन। डीएवी शैक्षिक उत्कृष्टता केंद्र नई दिल्ली और क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र डीएवी बिहार जोन जी के सहायक क्षेत्रीय अधिकारी नीरज कुमार सिंह के संयुक्त निर्देशन में शिक्षकों के अध्यापन कौशल को निखारने हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ शनिवार को डीएवी दरभंगा में हुआ। कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन सहायक क्षेत्रीय अधिकारी बिहार प्रक्षेत्र जी सह प्राचार्य डीएवी समस्तीपुर के नीरज कुमार सिंह, डीएवी पुपरी प्राचार्य राजीव रंजन एवं डीएवी दरभंगा सह क्लस्टर हेड की प्राचार्य श्रीमती सविता के साथ प्रशिक्षकों और प्रशिक्षु शिक्षकों ने संयुक्त रूप से मंत्रोच्चार के साथ दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में स्वागत संबोधन डॉक्टर नूतन सिन्हा ने किया। उद्घाटन भाषण देते हुए प्राचार्य सविता ने कहा कि कोरोना काल में लंबे समय तक विद्यालय की विविध गतिविधियां शिथिल रही। पठन पाठन कार्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बच्चों के अधिगमन और क्रियाशीलता के साथ साथ उनके व्यवहार विचार में बहुत बदलाव परिलक्षित हो रहा है। ऐसे में शिक्षकों के कार्य में कई चुनौतियां आ गई है। नई शिक्षा नीति के उद्देश्य के कार्यान्वयन के साथ साथ इन चुनौतियों के लिए शिक्षकों को पूर्ण सक्षम बनाना इस कार्यशाला का उद्देश्य है। बता दें कि इस 2 दिवसीय कार्यशाला में पूर्व प्राथमिक कक्षा और संस्कृत विषय में माध्यमिक कक्षा तक शिक्षण कौशल के विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसमें संस्कृत भाषा में पीपीटी निर्माण, प्रश्न पत्र निर्माण, भाषा में लेखन कौशल विकास और व्याकरण शिक्षण का गुर सिखाया जाएगा। प्रशिक्षक गोविंद मोहन झा, रविकांत तिवारी, धनंजय कुमार, डॉक्टर सनातन कुमार झा, डॉक्टर पवन कुमार झा और नीलेश चौबे ने तथा पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए प्रशिक्षिका के रूप में श्रीमती बिंदु कुमारी, शिरोमणि राज, दिव्या एवं ममता झा ने पीपीटी और रोचक गतिविधियों के द्वारा पढ़ाने की कला सिखाई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बिहार जोन जी के 14 डीएवी विद्यालयों से लगभग 150 शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हुए। डीएवी सेंटर ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस, जिसकी डायरेक्टर डॉक्टर निशा मैडम हैं, उनके मार्गदर्शन में डीएवी समस्तीपुर जोन के द्वारा डिफरेंट सब्जेक्ट्स का डिफरेंट जगह पर किया जा रहा है। डीएवी पब्लिक स्कूल दरभंगा, चूँकि मैडम यहाँ क्लस्टर हेड भी हैं। एक्चुअली क्लस्टर हमारे यहाँ जो होता है वो अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स को बनाया जाता है, तो क्लस्टर हेड भी हमारी मैडम हैं डीएवी दरभंगा के प्रिंसिपल। तो यहाँ ईईटीपी और संस्कृत का दिया गया है। तो ये ट्रेनिंग यहाँ आज और कल 2 दिन का भी ऑर्गेनाइज किया गया है। आने वाले समय में और भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अभी ये 7 सेशंस में होने वाला है, आज और कल में। इसके बाद आने वाले समय में और इसको किया जाएगा। इसके बाद यह ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट एनईपी को लागू करने जा रही है। तो एनईपी में ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को टारगेट है कि 2025 तक 50% बच्चे को हम स्किल्ड बना दें। तो स्किल्ड बनाने के लिए जो मैन फोर्स है, मैन पावर हमारे पास जो है, वो मैन पावर हमारे एचआरडी में जो है टीचर्स हैं। तो टीचर्स आर द पिलर्स। तो टीचर्स को इसके लिए अपग्रेड किया जा रहा है। टीचर्स अपग्रेड हो जाएंगे तो या बच्चे को भी हम ट्रेंड कर सकते हैं। इस कारण जो गवर्नमेंट का टारगेट है एनईपी को लेकर के चलना, उसके हिसाब से ट्रेनिंग बहुत आवश्यक होते चला जा रहा है। और ट्रेनिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि एजुकेशन कोई एंडिंग प्रोसेस नहीं है, कहीं एक पॉइंट पे ख़त्म हो जाए। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता ही रहता है। और उसमें पर्पस होता है कि आपने जो पढ़ाया वह इनपुट कहाँ तक बच्चे उसको गेन कर सके, आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, यह एक बहुत बड़ा मैटर है। तो इसलिए ट्रेनिंग कराई जा रही है। क्या नाम है आपका? राजीव रंजन। कहाँ से हैं? प्रिंसिपल डीएवी पूरी। सभी को I would like to apprise you that after long 2 years of pandemic, for 2 days we are conducting offline training session for the teachers. My school, or we can say that DAV Public School, Samastipur, Bihar Zone G, we have 14 schools which is being headed by Mr. Neeraj sir, who is also the ARO and training coordinator, and I am the cluster head of this Bihar Zone G.
We have 14 schools, and all the 14 schools, all the teachers are undergoing training. In DAV Public School Samastipur, we are conducting 2 days offline training, that is 23rd today and 24th tomorrow, for the subject English and Hindi. In DAV Public School Khagadia, science teachers, they are attending the workshop and science subject is being conducted there. And in DAV Public School Purnia, we are organizing 2 days teachers training or capacity building program for the teachers in mathematics and social studies. And at my venue, that is DAV Public School Darbhanga, we have the subjects for Sanskrit, and in Sanskrit from all the 14 schools we have 43 teachers. And EEDP, Early Education Development Program, what is very important in NEP 2020, that is जो 5+3+3+4 जो दिया गया है नई शिक्षा नीति में, जो प्रथम 5 वर्ष जो है बच्चों का जो सर्वांगीण विकास के लिए उन समूह के टीचरों को जो LKG से लेकर 2 तक की क्लासेस लेते हैं, वी आर कंडक्टिंग 2 days ट्रेनिंग फॉर देम. एंड ऑलमोस्ट वी हैव 87 टीचर्स from 14 schools, which comprises Samastipur School, Khagadia School, Maheshkoot. We have from Purnia, we have teachers from Forbisganj, we have teachers from Saharsa, we have from Madhyapur, we have from Madhyapura, we have from Jhanjharpur, from Shivahar, and all the 3 schools of Sitamarhi, that is Pupari Dumra and Runi Sanpur, and even DAV Public School, Darbhanga. The main purpose of 2 days training is to update the teachers with the latest changes, what is going, they are going to face in the days to come. What CBSE is also focusing with the advent of NEP, that is in the terms of competency based education. We are speaking of experiential learning, how the children, they should be exposed for the learning temperament from the day-to-day life, from day-to-day activities. And at the same time, we have the integration of subject. We have seen there are certain topics which is equally common in geography SST and which is equally common in, we can say, science also. So how the teachers can integrate both the subjects so that within less time, the concept or the content with the teachers or for the students, it should be clear. Even how we can integrate the fine art, the different forms of fine art, the performing arts, the visual art. How to integrate in the day-to-day subjects so that the 21st century skill required for the children is properly developed.